हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम कि जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो किन किन स्टेट से होके गुजरता है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन इज दी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसका रिजल्ट जो है लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क होना चाहिए कि मतलब या तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने चाहिए या फिर एक भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, पार्शियल एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली जो स्टेट होती है वो होती है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में क्या होता है आपके पास कि ट्रांजैक्शन के जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, तो हम वन बाय वन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। उनमें जो रीड ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन सबको परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट कि जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद आती है पार्शियली कमिटेड स्टेट। अब इस स्टेट में क्या होता है बेसिकली कि हमने जितने भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म किए थे तो उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, कुछ ना कुछ हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे। तो जितने भी हमारे पास चेंजेस होते हैं बेसिकली, तो हम उसको मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं, हम डिस्क में परमानेंट नहीं करते क्योंकि पार्शियल कमिटेड स्टेट के बाद भी वो फेल कर सकता है। तो हम जितने भी चेंजेस होते हैं इस स्टेट के अंदर हम सारे के सारे मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं टेम्परेरी, बाद में उसको परमानेंट करते हैं। अगर इस स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फेल हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर हम पहुंचते हैं कमिटेड स्टेट में, जहां पर हम जितने भी हमने चेंजेस किए होते हैं बेसिकली तो उनको डेटाबेस के अंदर परमानेंट कर देते हैं। अगर यही हम एक्टिव स्टेट जब थी ट्रांजेक्शन की, अगर उसमें ही हम कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो वहीं के वहीं ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देते और फिर हम फेल्ड स्टेट में पहुंच जाते और फिर क्या हो जाता, अबॉर्ट हो जाता। तो ट्रांजेक्शन की जो बेसिकली पहले वाली स्टेट थी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले, तो वो हमारे पास डेटाबेस की फिर क्या हो जाती, कंसिस्टेंट स्टेट हो जाती है उस केस में। थैंक यू सो मच।